औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सबके प्रति क्या करना? वात्सल्य भाव। और प्रतिपति यथा योगम वात्सल्यम अभिलभते। ये कहा, यदि जिसके प्रति जैसा सम्मान देना हो वैसा सम्मान देना। किसी बीमार को तुम उपदेश सुनाकर चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। किसी भूखे को तुम बढ़िया जेवर दिखा के चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। कोई दुखी है, उसके सामने और अपनी अकड़ झाड़ा हो तो उसका दुख दूर नहीं होगा। यदि क्रोधी है, उसे और 4 गालियां बकाओ तो उसकी क्रोध शांत नहीं होगा। क्योंकि कहा है कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, वो तो पत्थर को भी निर्वाण दिला देता है। और प्रेम तो मौत के नाम को निर्वाण दिला देता है। मौत सबको आती है, जो राग से मरते हैं उन्हें मौत आती है, जो प्रेम से मरते हैं उन्हें निर्वाण मिलता है। जो प्रेम से मरते हैं वो निर्वाण जाते हैं, जो राग से मरते हैं वो शमशान जाते हैं। क्योंकि मौत तेरा भी बड़ा हिसाब नेक है, मौत तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। मौत से लोग डरते हैं, जिंदगी से डरो। जिंदगी दुखों का एक खेल है, मौत को सिर्फ चला चली का मेल है। मौत कहाँ कुछ छीनती है? ये मौत की बदौलत है कि तुम इतना धर्म करते हो, मौत की बदौलत है तुम इतना दया परोपकार करते हो। यदि मौत नहीं होती तो बच्चों को जीना मुश्किल कर देते तुम। ये तो मौत की बदौलत है कि तुम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि बच्चों को छोड़ जाते हो। वो भी बच्चों को नहीं छोड़ जाते हो। बच्चों को कौन प्यार करता है? लोग कहते हैं बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चा यदि नक्सलवादी बन जाए, बच्चा किसी अपराध में पकड़ा जाए, बच्चा किसी क्राइम में पकड़ा जाए और आपकी सारी दौलत दांव पर लगती हो, तो आप बच्चों को प्यार करते हो क्या? बच्चों के लिए तक अपनी दौलत से बेदखल कर देते हो। और यदि बच्चा राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो हर जगह शान से कहते हो
कि मेरा बेटा है, समझ गए? मेरे को प्यार करते हो, बेटे को कौन प्यार करता है? मेरे से आगे बढ़ जाएगा, जो मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें थी मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरा बेटा कर जाएगा। तो मोह को प्यार करते हो, बेटे को कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि आप संसारी प्राणियों के प्यार के पीछे दुश्मनी खड़ी होती है, प्रेम के पीछे घृणा खड़ी होती है, सम्मान के पीछे अपमान खड़ा होता है। ध्यान रखना, जिसको कहते थे जान दे देंगे, उसकी जान लेने में कितनी सी देर लगती है। जिसके लिए कहते थे तुम्हारे लिए जीवन दांव पर लगा देंगे, उसका जीवन लेने में कितनी सी देर लगती है। जो फूलों की माला लाता है, उसे जूतों की माला लाने में कितनी देर लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो राग सहित प्रेम है, उसमें घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा होता है। कौन यहाँ किसी को प्यार करता है? सब अपने स्वार्थ को, वासनाओं को प्यार करते हैं। जो वासनाओं की पूर्ति करता है, उसे हम प्रेमी बना लेते हैं। आपसे कोई कह दे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप कितने खुश होकर जाते हो, बैलून की तरह फूल जाते हो। ये पता नहीं चलता कि फटने ही वाला है। बैलून जितनी ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आपको जो लोग बड़े आश्वासन देते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम पवित्र आत्मा का नाम है। हमने कोई कहते हो वो उसको प्रेम करता है, हम लोग सोचते हैं गंदी बात है। हम प्रेम करते ही नहीं हैं, हम मोह करते हैं। ध्यान रखना, मोह, राग और द्वेष। राग दो तरह का होता है, क्योंकि प्रशस्त राग भी होता है, प्रशस्त राग भी होता है। प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरुओं से होता है। जिनको प्रशस्त राग हो जाता है, उनकी गति भी प्रशस्त हो जाती है, उनकी मति भी प्रशस्त हो जाती है, और उनकी प्रशस्ति भी प्रशस्त हो जाती है। यहाँ तुम्हारे कार्ड पर लिख देने से कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यदि स्वर्ग इतना सस्ता होता तो भारत का तो आदमी कोई नरक जाता ही नहीं। और भारत का आदमी जितने जल्दी नरक जाता, वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है, घमंड है, लोभ है, मोह है। लोग सोचते हैं बाहर से पूजन कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, अर्घ चढ़ा लेंगे, माला फेर लेंगे। हमने कि परमात्मा को दिखता नहीं कि मन नहीं फेरता, माला ही फेरता है। अरे आप सब भी यहाँ माला फेर रहे हो, माला फिरती रही, मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। क्योंकि माला बनाई काठ की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। यानी लोग बहुत ऊपर से, सब लोग ऐसे दिखते हैं कि नंबर 1 के धर्मात्मा हैं, अंदर में झांको क्या अभिमान नहीं है। क्योंकि सबके प्रति यदि प्रेम भाव आ जाए तो क्या है मेरा, क्या है तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा जो सबको अपना मान ले, मानस भगी करा। क्योंकि जीसस कहीं पर किसी अपराधी को मृत्यु दंड देना था, और मृत्यु दंड में भी पत्थर मार के उसकी मौत करनी थी, और बहुत गलत काम उसने किया था। कुशील का सेवन किया था, किसी स्त्री के साथ उसने बलात्कार किया था। लोग बोले आज कैसे कहेंगे कि किसी को दंड मत दो, आज लेकर आओ। और कहते उन्हें लेकर आया और कहा देखो आप तो कहते हो, आप कहते हो कोई कोई पाप नहीं करता है, इसने पाप किया, आप तो इसको मृत्यु दंड देना है, आप उठाओ पत्थर और इसके सिर पर मारो। उसने कहा मैं सबके साथ मारूंगा, अकेला नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी दिल में भी ये अपराध नहीं किया हो। दिल से कितनी बार किसी के बारे में हमारे बुरे विचार नहीं आ जाते हैं। हम जरा सा कोई गलती हो जाए उससे नफरत कर लेते हैं। अरे नफरत किसी से मत करना। कौन प्राणी, कौन जीव कब आकर परमात्मा बन जाएगा? क्या मिलेगा? दुश्मन को मार दोगे। अरे दुश्मनी मार दो, दुश्मन फिर पैदा हो जाएगा, दुश्मन के साथ दुश्मनी बढ़ जाएगी,
दुश्मन को मत मारो, पार्श्वनाथ जैसा आदर्श अपनाओ। रोज आप कहते हो आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। तुम भक्त हो क्या? भगवान से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। भगवान से मिलने का आज तक वक्त नहीं मिला। जिससे पूछो वही काम से जा रहे हैं। सुबह पूछो काम से जा रहे हैं, शाम को पूछो काम से जा रहे हैं, दिन में पूछो काम से जा रहे हैं, सड़क पर जब पूछो तब काम से जा रहे हैं, घर में जब पूछो तब काम से जा रहे हैं। एक दिन काम से ही चला जाता है। समझ गए? काम काम करते एक दिन काम से ही चला जाता है। धन 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 और एक दिन निधन हो जाता है। जिंदगी भर धन धन करता है, एक दिन निधन हो जाता है। लेकिन धन उसी का जीवन होता है जो किसी को संभाल देता है, किसी की बिगड़ी बना देता है। परमात्मा ने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया। मैं तो जैन समाज से कहती हूँ कल हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे यदि हमारे अंदर वात्सल्य भावना आ जाए, यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाए। अभी मैं हबीबगंज गई, मैंने वो मंदिर देखा। कल भी अशोकनगर वालों से कहा था कि समाज का एक व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया दिन दे, और 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यदि 40 लाख जैन हैं तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है। सोच कर देखना। हम आचार्य श्री के लिए समर्पित रहते हैं, बोलते हैं आचार्य श्री हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए 1 रुपया रोज नहीं निकल सकता है। लेकिन हर आदमी मुर्दे की तरह जी रहा है। देख लेंगे जो ट्रस्टी हैं वो देख लेंगे। अरे हम हमेशा सोचते हैं हमारे हर प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं सिर्फ हर आदमी, हर संत एक बात कह दे कि इसके लिए ईमानदारी से। मैं कहती हूँ 10 प्रोजेक्ट होंगे 1 साल में, नहीं तो 2 साल 3 साल में 10 प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। एक दिन में एक संस्था के लिए यदि 40 लाख रुपया आएगा तो क्या बड़ी बात है कि हमारे कोई काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन हम जिंदा हैं ही नहीं, हम मुर्दों से बदतर हैं। हमारा दिल कहीं लगता ही नहीं, भिखारी सा दिल है। सम्राट की तरह पैदा हुए थे, भिखारी की तरह मर जाएंगे। अपना अपना करते हुए मर जाएंगे। क्या है अपना? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदांगे, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है ये खमा में नूर। जहां मौत की झकझोरांदी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। अभी भी हरियाणा से लोग आए तो भी मैंने यही कहा, भाई साहब लोगों को पता, मैंने पूछा हबीबगंज जाना हो तो किधर से जाना होता है? क्यों? क्योंकि वास्तव में ये मुंह देखी बात नहीं है। कल राजू भाई लोग आए तो मैंने कहा कि महाराज जी से भी निवेदन करना कि सिर्फ एक काम पूरा करा जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी की शान हो जाएगी, दुनिया वहां देखने आएगी। क्योंकि यदि लोग कहते हैं कि वो बुंदेलखंड के देवता थे तो क्या बुंदेलखंड अकेला चाहे? तो 1 साल में आचार्य श्री का ये बहुत बड़ा सपना है। ये कुंडलपुर से बड़ी चीज है। कुंडलपुर एक क्षेत्र है हमारे लिए, लेकिन ये भारतवर्ष की शान हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्यों दिल छोटा करते हैं? लोग कहते हैं हमारे भी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने कि सबका भला करो, सब में तुम भी आ जाओगे। अपना अपना भला करोगे तो किसी का भला नहीं होगा। दिल को विशाल करो। जो दिल विशाल करते हैं वो तीर्थंकर हो जाया करते हैं, जो दिल को छोटा करते हैं वो साधारण निगोदिया जीव हो जाते हैं। दिल छोटा करोगे तो शरीर इतना छोटा मिलेगा कि एक में अनेक समा जाओगे, और दिल बड़ा करोगे तो एक में अनेक परमात्मा समा जाएंगे। ऐसी देह मिलेगी। हम किसी को देखते हैं, हम नींबू, दूध में नींबू डालने का काम करते हैं,
रहने दो, देख लेंगे, वो लोग जाने, उनका काम जाने। अरे परमात्मा के मंदिर बन रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। मैं हर समाज में उपदेश देती हूं कि परमात्मा को ले जाओ घर बदलने के पहले। जिस मोहल्ले में जाते हो एक एक गांव के परमात्मा को ले जाओ, क्योंकि गांव के परमात्मा बुजुर्गों की आत्माएं बसती थी वहां। उन परमात्मा को ले जाओ, फिर मंदिर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन उन्हें छोड़कर गांव में अकेला मत जाओ। हर गांव में मैं कहती हूं कि उन मंदिरों को पुराने मंदिरों में बना भी दोगे तो कब तक लोग रहेंगे, कितने से लोग रहेंगे। लेकिन जहां नए मंदिर बन रहे हैं और पुराने लोगों को भी चाहिए, लोग कहते पुरानी हर चीज अच्छी होती है। हमने की पुरानी यदि नई बनाने के लिए आप कहो ये दे अच्छी, इसको नहीं छोड़ना। अरे माँ कितनी भी अच्छी थी, मर गई है, बर्ती बनाओ और जला दो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।